Hello students, MA फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक आयोजन इकोनॉमिक प्लानिंग। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आयोजन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे आयोजन का अर्थ और परिभाषाएं क्या हैं। आर्थिक आयोजन शब्द के अर्थ के संबंध में अर्थशास्त्रियों में एकमतता नहीं पाई जाती। अर्थशास्त्र विषयक साहित्य में इस शब्द का बहुत शिथिल रूप में प्रयोग हुआ है। इसे प्राय भ्रांतिवश कुछ लोग साम्यवाद, समाजवाद या आर्थिक विकास समझ लेते हैं। राज्य की ओर से आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भी आयोजन मान लिया जाता है, परंतु राज्य तो कोई योजना बनाए बिना भी हस्तक्षेप कर सकता है। फिर आयोजन क्या है? आयोजन एक तकनीक है, एक साध्य की प्राप्ति का साधन है, और वह साध्य है जो केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किन्हीं पूर्व निश्चित तथा सुस्पष्ट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करता है। यह साध्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा सैनिक उद्देश्यों को प्राप्त करना हो सकता है। इसलिए यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि योजना बनाई जाए अथवा नहीं, बल्कि यह है कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं में से किसे अपनाया जाए। विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषा यदि हम देखें तो सबसे पहले हम प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा देखते हैं, जिनके अनुसार आर्थिक आयोजन उत्पादन तथा विनिमय की निजी क्रियाओं का सामूहिक नियंत्रण या प्रतिस्थापन है। प्रोफेसर हैक ये कहते हैं कि आयोजन का अर्थ है केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उत्पादकीय क्रिया का निर्देशन। लुइस लॉर्डविन कहते हैं आर्थिक आयोजन आर्थिक संगठन की वह स्कीम है जिसमें व्यक्तिगत तथा अलग अलग प्लांट, उद्यम तथा उद्योग एक एकल व्यवस्था की समन्वित इकाइयां हैं, ताकि एक निश्चित समय के भीतर लोगों की जरूरतों की अधिकतम संतुष्टि के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध परिभाषा डिकन्सन की है, जिनके अनुसार आयोजन का अर्थ है इस विषय में प्रमुख आर्थिक निर्णय करना कि किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कब और कहां उत्पादन किया जाए, और समस्त अर्थव्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर निर्णायक प्राधिकरण के सजग निर्णय के अनुसार उस उत्पादन को कैसे विभाजित किया जाए। यद्यपि इस विषय में एकमतता नहीं है, फिर भी जैसा कि अधिकांश अर्थशास्त्री समझते हैं, आर्थिक आयोजन का अर्थ है समय की एक निश्चित अवधि के भीतर निश्चित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था का आयोजित नियंत्रण तथा निर्देशन। अब हम देखते हैं नियोजन की विशेषताएं अथवा लक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। परिभाषाओं का अध्ययन करने पर उनका विश्लेषण करने के बाद हम आर्थिक नियोजन की निम्न विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, निम्न लक्षणों का हमें पता चलता है, जिसमें सबसे पहला है कि नियोजन आर्थिक संगठन एवं विकास की एक समन्वित प्रणाली है। आर्थिक नियोजन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषता निश्चित लक्षणों का निर्धारण है, यानी यहाँ पर लक्ष्य निश्चित होते हैं, पहले से खूब सोच विचार करके तय किए जाते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकास की प्राथमिकताएं एवं उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नियोजन का कार्य एक केंद्रीय नियोजन संस्था को सौंप दिया जाता है, एक सेंट्रल प्लानिंग इंस्टीट्यूशन को सौंप देते हैं, और यही संस्था या संगठन योजनाएं बनाता है, उनमें समन्वय करता है तथा उनको कार्य के रूप में परिणत करने की व्यवस्था करता है। आर्थिक नियोजन में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और निजी उद्योगों व संस्थाओं को भी राजकीय निर्देशों का पालन करना पड़ता है, और कभी-कभी स्वयं राज्य भी
नए उद्योग और संस्थाएं स्थापित कर देता है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य सामाजिक उत्थान करना है, जिससे कि समाज का विकास हो, उनका रहन सहन का स्तर ऊपर उठे, उनकी आय में वृद्धि हो और सामाजिक बुराइयों का अंत हो। आर्थिक नियोजन सरकारी रणनीति का एक भाग होता है। इसका अर्थ यह है कि सरकारी कार्यक्रम के रूप में इसे अपनाया जाता है। इसमें साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाता है और आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इसमें एक के बाद एक योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें आपस में दीर्घकालीन संबंध होता है। ये सभी नियोजन की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके पश्चात आयोजन के उद्देश्य। आयोजन के उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक होते हैं, जिनके द्वारा मुक्त बाजार के दोष तथा असफलताओं को दूर किया जा सके, जैसे बेरोजगारी, व्यापार चक्र, गरीबी, शोषण, असमानताएं आदि। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला हम देखते हैं, आयोजन का पहला उद्देश्य आता है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। आर्थिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना होता है। प्रत्येक देश, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की ओर ही अग्रसर रहता है। भारत जैसे विकासशील देशों की योजनाओं में रोजगार के साधनों में वृद्धि करके बेरोजगारी दूर करना तथा पूर्ण रोजगार के स्तर तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य आता है असमानताओं को दूर करना, रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में विकास के साथ साथ धन एवं आय का कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीयकरण होता जाता है, जिसे दूर करना योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य होता है। इसके लिए राज्य ऐसे कदम उठाता है जिससे धन तथा आय का समान रूप से विभाजन हो। इसके अंतर्गत सामाजिक सेवाओं का विकास एवं विस्तार किया जाता है तथा भारी करों और एकाधिकार के विरुद्ध कानूनों द्वारा रोक लगाई जाती है। तीसरा उद्देश्य आता है गरीबी को दूर करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीबी सबसे बड़ा दोष है, जिसे केवल दीर्घावधि में योजनाओं द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी के दुष्चक्र बेरोजगार तथा असमानताओं के साथ संबद्ध होते हैं। इसलिए योजनाओं के उद्देश्यों में गरीबी दूर करना भी पाया जाता है। अगला उद्देश्य है साधनों का उचित प्रयोग, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। योजना के अंतर्गत देश के साधनों का सही ढंग से प्रयोग करना पाया जाता है। साधनों का प्रयोग सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित तरीके से किया जाता है, ताकि उनका अपव्यय न हो और उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसके लिए योजना में लक्ष्यों को पूर्व निर्धारित करके उनके अनुसार साधनों का उचित प्रयोग किया जाता है, जैसे खनिज, वन, जल, विद्युत तथा मानवीय संसाधन आदि। इसके पश्चात अगला उद्देश्य आता है संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। योजना का एक मुख्य उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास करना भी होता है। रूस तथा अमेरिका ने क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से योजनाएं बनाई। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में भी यह उद्देश्य पाया जाता है। प्रत्येक देश में कुछ क्षेत्र विकसित होते हैं, कुछ अविकसित। इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए औद्योगिक तथा कृषि विकास पर अधिक बल दिया जाता है। साथ में यातायात के साधन और विद्युत का भी विकास इन क्षेत्रों में किया जाता है। अगला उद्देश्य है त्वरित विकास, रैपिड डेवलपमेंट। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास करना भी योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत योजना अवधि में विकास की दर को बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाता है, जिसके अनुसार निवेश किया जाता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। अल्प विकसित देशों की योजनाओं में एक उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी होता है। ऐसे देश प्राय सभी उपभोक्ता एवं पूंजीगत पदार्थों के लिए विकसित राष्ट्रों पर निर्भर करते हैं। इसलिए ये योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अपनाकर कुछ दशकों में औद्योगिक एवं कृषि विकास द्वारा आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी।
आयोजन का उद्देश्य देश में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना भी होता है, जिससे श्रमिक अधिक मेहनत एवं लगन से कार्य करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत चिकित्सा, बीमा, बेरोजगारी, आवास, मनोरंजन, उचित दूरी आदि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिनका मुख्य कारण कम या अधिक उत्पादन होता है। इससे कभी कीमतें बढ़ती हैं तो कभी कम होने लगती हैं। मंदी एवं तेजी की अवस्थाएं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। आर्थिक आयोजन द्वारा ही इनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए आर्थिक आयोजन का एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता कायम करना होता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, ये भी आयोजन का उद्देश्य है। आयोजन में योजनाओं की निश्चित अवधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। अंतिम उद्देश्य है अधिकतम सामाजिक कल्याण, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। आर्थिक आयोजन का उद्देश्य उत्पादन में विभिन्न साधनों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक साधन को उसका उचित मूल्य मिल सके। सरकार ऐसे नियम लागू करती है जिससे प्रत्येक साधन को समान अवसर प्राप्त हो। ऐसा करने से साधनों का उचित उपयोग होता है और सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं। आयोजन के अन्य पहलुओं पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।